मेरी YouTube के मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा यानी कि ज्योतिर्विद पवन का नमस्कार। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डॉक्टर वायन डी डायर जी की बुक। मैंने बहुत पहले ख़रीदी थी, लेकिन उस दिन मैंने उठाई तो मैंने कहा भाई इसमें कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जीवन के सुधारने के लिए, तो मैं अपने व्यूअर से शेयर करूँगा। तो मैंने एक वीडियो बनाया था। ये पुस्तक है, चीन के एक फिलोसफर हुए हैं, फिलोसफर कहें, राइटर कहें, मतलब कि वो खाली दार्शनिक ही नहीं, मैं तो उनको स्पिरिचुअली वर्ल्ड संत मानता हूँ जो उन्होंने सूत्र दिए हैं। और उनका नाम था लाओ जू, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो है दाओ दी चिंग, उसका नाम। स्पेलिंग अलग है, आप देखेंगे नेट पे सर्च कर लीजिए या पुस्तक लेंगे तो प्रोनाउंसिएशन अलग है, वो TAO है, लेकिन दाओ दी चिंग ये ग्रंथ है। तो उसमें लाओजू ने 81 सॉरी सूत्र दिए हैं, और इन्होंने डॉक्टर वायन डायर जी ने उन सभी का विश्लेषण किया है, बताया है उसका क्या मीनिंग है, फिर अपनी ओर से टिप्पणी भी करी है। जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। मेरा पहला वीडियो देखा होगा आपने, नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। अगर आप वीडियो देखकर ये पुस्तक लेकर खाली पढ़ के रख देते हैं, बड़े अच्छे हैं जी, फिर नहीं, जीवन में उतारेंगे। मुश्किल नहीं है, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, अपनी सोच बदलनी है। लेकिन उन्होंने बुक का ऊपर नीचे टाइटल क्या दिया है, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। अपनी सोच बदलो, यानी कि अपना जीवन बदलो। सोच के ऊपर है सब। जो अभी घट रहा है आपके साथ, वो आपकी पिछली सोच कुछ ऐसी नहीं है, उसके कारण अच्छा या बुरा है। तो आज मैं इस वीडियो में उनके ही एक और सूत्र, महान सूत्र, सभी सूत्र बड़े कारगर हैं, प्रैक्टिकल हैं, और ये सूत्र आपका दृष्टिकोण संसार के प्रति, लोगों के प्रति बदल देगा, ऐसा कर देगा आप दृष्टा रूप में रहोगे, कुछ जज नहीं करोगे, दृष्टा रूप में ऊपर उठ जाओगे। और यही कहते हैं वो सच्ची महानता है। इस सूत्र का नाम है लिविंग द ग्रेट वे, महान रास्ते से जीना, महानतम रास्ता, वो ये बताते हैं सूत्र में। महानता की डेफिनेशन ही उन्होंने अलग बताई, जो आम तौर पे मानी जाती है। आम तौर पे परिभाषा मैं पहले ही बता दूं, सॉरी मैं बताना भूल गया, ये 34वां वर्ष है इस पुस्तक में, 34वां, टोटल 81 है। वो कहते हैं कि आमतौर पे, और हम देखते हैं आमतौर पे संसार में कोई बहुत धनी है या पॉलिटिक्स में है, बड़ा उसका प्रभुत्व है, वो दूसरों को कितना कंट्रोल कर पा रहा है, डोमिनेंस है उसकी। अच्छी बुरी की बात नहीं हो रही, डोमिनेंस दूसरों के ऊपर छाया हुआ है। तो आजकल बहुत हो रहा है राजनीतिक स्तर पे। उसकी दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि ये महान है, भाई जो व्यक्ति महान है, सैनिक है। ऐसे देखिए संसार में जो अच्छे कार्य हुए हैं वो ऐसे माने जाने वाले कई सैनिक हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, या और हैं कई, वो ये सब लोग हैं महान भौतिक दृष्टि से, और उनके कारण ही संसार कुछ ऐसी दिशा में चलता है। लेकिन दाओ दी चिंग ग्रंथ में इस सूत्र को उन्होंने बताया है कि महानता तो बिल्कुल अलग ढंग से पेश किया है, जो कि बहुत कारगर है आपके जीवन की। देखिए ये भौतिक संसार ही सब कुछ नहीं, यहाँ शरीर मिला कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए,
जो नित्य है वो तो आपका आत्मा है ना, आपका सच्चा स्वरूप है। उसकी उन्नति जरूरी है, उसकी उन्नति के लिए ही आते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो वो कहते हैं उनके मुताबिक, इस सूत्र के मुताबिक, सच्ची महानता क्या है? दूसरों के प्रति जितने भी जीव हैं, खाली इंसान नहीं, पौधे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब दूसरे जीवों के प्रति एक निस्वार्थ प्यार, उनके प्रति प्रेरणा, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा व्यक्ति का, और दूसरों पे प्रभुत्व भी नहीं चाह रहा, और दूसरे के गुणों को देख रहा, साक्षी है, उनके थ्रू जीवन किसी रूप में व्यक्त हो रहा है बस, लेकिन किसी पे दबाव नहीं, किसी पे अपने विचार नहीं थोप रहा, और ना ही रिटर्न में कुछ चाहता है कि मैं जी बहुत कुछ कर रहा हूँ लोगों के लिए, मुझे कोई रिटर्न नहीं कर रहा, मेरी रिकॉग्निशन नहीं है। बहुत लोग तो इसी बात से परेशान है, अच्छे काम करते हैं लेकिन मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे हार पहनाने, लोग फोटो मेरी खींचे, मेरा नाम आए। लेकिन सच्ची महानता रिटर्न भी नहीं चाहती, निस्वार्थ है वो, निस्वार्थ, अनसेल्फिश वे में संसार को निहार रहा है और किसी पे दबाव नहीं डाल रहा, अपने विचार व्यक्त कर रहा है, अच्छे हैं तो कर रहा है, जिसको चाहिए वो ले लेगा। यही सच्ची महानता है। लाओ ज़ू जी के मुताबिक, उनके ग्रंथ दाओ दी चिंग के मुताबिक, ये 34वां वर्ष महानता को इस रूप में बताता है कि यही सच्ची महानता है। फिर वो कहते हैं कि जब, अब टिप्पणियां करी हैं इन्होंने, जब आप इस दृष्टि से देखेंगे संसार को, अपनी सोच बदलेंगे, तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। बहुत कारगर है भाई, आप थोड़ा बारीकी में सोचो ना बैठ के कि सोच ये कितना फर्क है। नहीं तो लोग यही चाहते हैं डोमिनेंस के लिए, अपने सेल्फिश एंड आ गया, ग्रीड आ गई, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कर दी, दवाइयाँ घटिया नकली बना दी, चाहे दूसरे मरें, कुछ भी करें। वो महानता थोड़ी है, आपने इकट्ठा कर लिया धन, धन से नापी नहीं जाती महानता, झूठी है वो। तो आपकी सोच बदलेगी, दुनिया ही बदल जाएगी। और आपके अंदर एक ऐसी दृष्टि आएगी कि आप पाएंगे कुदरत, नेचर जो चारों तरफ बिखेर रही है अपनी गुडीज, अपने गुण, बहुत वस्तुएं जो कुदरत दे रही है, वो देख करके नहीं दे रही कि इसको देना है इसको नहीं देना, नहीं, भेदभाव नहीं है, सबके लिए बिखेर रही है। अच्छाई सबके लिए बिखेर रही है कुदरत, जिसको चाहिए उठा लेगा। अब बहुत लोग तो ये परेशान है, मेरे ऊपर जब कृपा होगी उसकी, जिसको भी मानता हो, तभी मेरा सुधार होगा। अरे नहीं, उसकी कृपा तो बरस रही है। कुदरत को देखो ना, चारों तरफ अच्छाई है, बुराई भी है। आपने क्या उठाना है, किस चीज को अट्रैक्ट करते हो? फिर वो कहते हैं बड़ी एक कारगर बात, मुझे बहुत प्रैक्टिकल चीज है, इसको सुनिए, समझिए, इसको अप्लाई कैसे करें, इस सूत्र को अपने जीवन में अप्लाई करना है आपने। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आपका परिवार है ना, जो आपके सबसे करीब है, वहां से शुरू करिए। वो कहते हैं परिवार में आप किसी के ऊपर आपका हक नहीं है। आपका मेरा बेटा जी, बस मेरा ही है, सबसे पहले जो हमें मैं कहूँगा वैसे करेंगे। बहुत पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को इसीलिए परेशान कर रखा है, डोमिनेंस है उनके ऊपर। बड़े हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं, तब भी बच्चों की तरह उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको अपने ढंग से जीने नहीं देते। मेरा बेटा, मेरा ध्यान रखेगा, ये मेरा मेरा मेरा। तो एक पोइट हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, आपने शायद नाम सुना हो, काहिल गिब्रान।
उन्होंने देखो क्या बढ़िया बात कही, उन्होंने कही है उनके शब्दों में कि आपके बच्चे जो हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं, वो जीवन की चाहत के पुत्र पुत्रियां हैं। देखिए समझिए, इसमें आपके घर में पैदा हुए हैं, आपके कारण नहीं, वो जीवन की चाहत के पुत्र पुत्रियां हैं। वो ऊपर थे ना सूक्ष्म में, उनको जीवन की चाहत थी, एक्सपीरियंस लेना था, आना था कुछ ऐसे कंड्यूसिव वातावरण में जहां वो अपने जीवन को अनफोल्ड कर सकें, एक्सपीरियंस ले सकें। तो जो प्रभु की शक्तियां हैं उन्होंने चुना आपको कि भाई यहाँ मिलेगी आपको वो कंडीशंस, जाइए। तो आपके लिए ही आए हैं ऐसा नहीं, वो अपने जीवन की चाहत के लिए आप यहाँ पैदा हुए। कहीं तो पैदा होना था ना। आपके द्वारा जगत में आए जरूर हैं, आप कारण बने हो, लेकिन आपके लिए ही आए हैं ऐसा नहीं, ऐसा मत मानिए। बहुत पेरेंट्स ने तो बच्चों को इसीलिए जकड़ रखा, चाहे वो वयस्क हो जाते हैं, उनके जीवन को अपने ढंग से चलाने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। दूसरा बड़ी प्रैक्टिकल बात है, अब अभी से कर दीजिए, देर नहीं, कल का किसको भरोसा, अभी से कर दीजिए। प्रैक्टिस में क्या, दूसरों को देखते हैं ना, मिलते हैं, देखते हैं, चाहे वो आपके पुराने जानकार हैं चाहे नए हैं, अब दृष्टिकोण बदल दीजिए अभी से। उनको जज, उनकी आयु, उनके सेक्स यानी कि जेंडर, मेल है फीमेल है, उनका पद क्या है, बड़ा अधिकारी है या नौकर है, क्या है उनका चाल, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी ड्रेसिंग सेंस कैसी, कैसे कपड़े डाल रहे। कई तो वो तो दूसरों के कपड़ों पे ऑब्जेक्शन होता है, अरे भाई उसको अपने हिसाब से चलने दो। वो कहते हैं इन सब बातों के आधार पे जज मत कीजिए। ऐसे तो जज ही नहीं करना किसी को, लेकिन आप करते हो बाय नेचर। तो उनको इस भौतिक संसार में जो उनका जो रूप दिख रहा है, उसके यानी कि कद क्या है, चाल चलन क्या है, बिहेवियर क्या है, ड्रेस कैसी डालते हैं, मोटे हैं पतले हैं इत्यादि, छोटे हैं बड़े हैं। कई व्यक्ति देखते हैं जिसका कद छोटा, अरे यार ये तो ऐसे ही, कद उसका 6 फुट है 7 फुट, और ग्रेट थ्रेटनिंग, चाहे वो किसी काम का ना हो। और राजनीतिक दृष्टिकोण, आपके पॉलिटिकल विचार, अपने विचार रखिए, ठीक है, कोई स्पष्ट करना चाहता है कीजिए, आप कैसे विचार क्यों हैं, लेकिन दूसरों को जबरदस्ती अरे नहीं तू ऐसा मान, वोट उसको नहीं डालना इसको डालना, मैं कह रहा हूं ना। इन चीजों के आधार पे, या वो धर्म क्या है उसका, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, अब नफरत फैली हुई आजकल तो मुसलमानों के प्रति, अरे यार हद हो गई, उनको भी जीने का हक है। और मुसलमान ये नहीं कि सभी बुरे हैं, हिंदू ये नहीं कि सभी अच्छे हैं। फिर तो इन बातों के आधार पर जज मत कीजिए, बल्कि प्रत्येक के द्वारा जीवन की धारा किसी एक रूप में बह रही है, उस दृष्टि से देखिए। उनके पिछले कर्मों के हिसाब से, या उन्होंने क्या सीखना है, या कुदरत क्या अनफोल्ड करना चाहती है किसी के थ्रू, किसी के जीवन के थ्रू, उसके आधार पे उनके जीवन का फ्लो हो रहा है, उसको देखिए, साक्षी बनिए। वो चाहते हैं, अगर कोई आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, कोई आपसे समाधान चाहते हैं, दीजिए, या वैसे भी आपके कोई अच्छे विचार है, बनाइए वीडियो, अच्छे विचार प्रसारित कीजिए, पता नहीं किसके काम आ जाए, लेकिन थोपिए मत, इस बेस पे जज मत कीजिए कि भाई वो उसके विचार मेरे से नहीं मिलते, जब भाग जा। हाँ, अगर विचार नहीं मिलते, उस कारण से झगड़ा होता है, सुलह नहीं हो पाती, आप समझ गए वो नहीं समझता, फिर थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी ताकि दोनों का जीवन शांत रहे। दूरी, ना कि घृणा, ना कि नफरत, ना कि उसके प्रति दुश्मनी, ये ध्यान दीजिए। अगर दूरी भी बनाते हो
पीसफुल दूरी, फ्रेंडली दूरी, कि भाई तेरे विचार नहीं मिलते, तू झगड़ा करता है, कोई बात नहीं, तू जी अपनी जगह, मैं अपनी जगह, तू अपने विचार रख, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। घृणा, नफरत, इससे ही बहुत नुकसान हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सूत्र एक आप कैजुअल दृष्टि से देखेंगे ना, कहेंगे यार हाँ भाई अच्छा है, ये ठीक है, लेकिन सॉरी बीच में कुछ वीडियो में इंटरप्शन हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। तो उम्मीद करता हूँ मेरे साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, इस सूत्र पे ध्यान दोगे और आपके जीवन में भी सुधार होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।